तो आज संडे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Those who need English and Chinese translation, they can choose the translation room. 需要中文翻译的你们可以选择语言。आज की मुरली बहुत विशेष है। ये 18 जनवरी 96 की मुरली है और 18 जनवरी मतलब स्मृति दिवस, जो कि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होने का, संपन्न बनने का। बाबा कहते हैं स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस, मतलब आत्मा का समर्थ, सर्व समर्थ बनने का यादगार, मेमोरियल। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष हाईलाइट किया है शुभ चिंतन। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा के कदम पर कदम रख करके हम आत्माओं को संपन्न बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। तो हर बार 18 जनवरी की जो मुरली होती है उसमें बाबा ब्रह्मा बाबा के किसी न किसी एक विशेष पुरुषार्थ को, कि उस आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया, कैसे वो आत्मा संपन्न बनी, बाबा उसके ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं हम बच्चों का। एंड उसके हिसाब से हमें एक लक्ष्य मिलता है पुरुषार्थ करने का। तो बहुत विशेष मुरली है। मुरली शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने वीडियोस कैमरास ऑन कर सकते हैं तो प्लीज करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. आज है 15 अक्टूबर 2023। मुरली का टाइटल है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। कैसा स्नेह है? सुख स्वरूप स्नेह है। हाँ जी। तो जब बाबा ने कहा ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है, बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार रूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। तो इसके साथ एक और बात आज रिलेट हो रही है। आज नवरात्रि पहला दिन है, तो शक्तियों को इमर्ज करने का भी दिन है। तो इसीलिए बाबा याद करा रहे हैं कैसे ब्रह्मा बाबा ने समर्थी स्वरूप बन के सर्व शक्तियों को इमर्ज किया है
तो हम बच्चों को भी बाबा को वैसे ही फॉलो करना है। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, इसलिए जब भी बाबा कहते सी फादर फॉलो फादर, तो जब कहा सी फादर तो कौन से फादर? शिव बाबा। और जब कहा फॉलो फादर तो ब्रह्मा बाबा। क्योंकि फॉलो जब करना है तो किसको करना है? साकार में जिसके द्वारा करके दिखाया। और फिर ब्रह्मा बाबा को देखकर फिर दादियां बनी और जो हमारे निमित्त बने, फिर उनको हम फॉलो करते। तो बाबा याद करा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने साकार में सर्व शक्तियों को साकार रूप में धारण करके दिखाया है और बच्चों को अर्पण किया है। क्योंकि सबको पता है ना, जब बाबा ने संपन्न होने के बाद दादी के हाथ में हाथ दिया तो सर्व शक्तियां जैसे विल करी। तो बाबा वो स्मृति दिला रहे हैं। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। सन शोज फादर का वरदान। साकार रूप में बच्चों को आगे किया जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब भी, और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने क्या कहा? अभी बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। साकार रूप में होते हुए भी बच्चों को आगे किया, और अव्यक्त होने के बाद खुद फरिश्ता बन के पीछे से बैकबोन बन के बाबा मदद कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष कौन होते हैं? ब्रह्मा कुमारीज ने बहुत अच्छा कार्य किया। सब लोग यही कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कहेंगे, बहनों के बारे में कहेंगे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, लेकिन बैकबोन कौन है? तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कैसे बाबा ने। तो बाबा कहते हैं ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। राइट? अंत तक भी पूरा युद्ध पूरा हो जाता है, फिर भी अर्जुन का मोह, अंत तक भी मोह नहीं जाता है। तो जो लास्ट सिर है ना रावण का, वो लास्ट सिर है ये मोह वाला। इसीलिए अंतिम अध्याय कहता नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा। तो इसलिए कहा भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है। कितने अध्याय हैं गीता के? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और बाबा का व्यक्त होने का स्मृति दिवस 18 जनवरी। तो 18 का महत्व बता रहे हैं बाबा। ऐसे कभी सोचा किसी ने पहले? ऐसा चिंतन किया? तो बाबा कहते ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा। स्नेह तो बाबा ने बहुत दिया बच्चों को, लेकिन मोह नहीं है। तो बाबा डिफरेंस भी बता रहे हैं। और किसी किसी को जो ये डाउट होता है ना कि अगर मोह नहीं होगा तो फिर हम परिवार कैसे चलाएंगे, तो बाबा ने तो इतना बड़ा परिवार सिर्फ चलाया नहीं, लेकिन विस्तार होता गया। और हर बच्चे को ये लगता था मेरा बाबा है, हर बच्चे को ये लगता कि बाबा का मुझसे सबसे ज्यादा प्यार है। और अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं, मोह बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा प्यार। तो इसलिए बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। अंडरलाइन चेक करने की बात है, ये सूक्ष्म चेक करने की बात है कि अगर स्वार्थ है, वैसे हम कहेंगे हमें तो कुछ नहीं चाहिए किसी से, हम तो बस वैसे ही कर रहे हैं, हम दूसरों का मदद करते हैं, सेवा करते हैं, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म चीज है स्वार्थ, जो बाबा ने शब्द कहा। बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन कभी कभी लिटिल एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा जो एक आशा होती है, उम्मीद होती है कि ये थोड़ा सा प्यार से बात तो करे ना कम से कम,
वो भी तो स्वार्थ हो गया ना। जहां मेरा पर्सनल मोटिव आ गया बीच में कि मुझे कुछ मिले, इवन इफ अ लिटिल बिट, तो बाबा क्या कहते हैं, वो फिर मोह है, वो फिर स्नेह नहीं है, वो शुद्ध प्यार नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। जैसे बाबा ने कहा जो सेवाधारी बच्चा होगा उसको बाबा कितना याद करते थे। हमने दादी जानकी को तो खुद देखा, जैसे जा रहे हैं रास्ते में, गाड़ी में सफर कर रहे हैं या कार में हैं, जैसे भी हैं, रास्ते में बोलेंगे अभी इसको फोन लगाओ, सोएंगे नहीं दादी। 2 घंटे की जर्नी है तो कम से कम 20 कॉल्स करेंगी, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, दादी को याद रहेगा, उसकी तबीयत पूछो, कोई अगर पता चला किसी की तबीयत ठीक नहीं, किसी का सेवा समाचार सुना, उसको फोन करके अप्रिशिएट करेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सिखाया ना, तो हमने दादियों के अंदर वो चीज देखी प्रत्यक्ष, इसलिए सुना रहे हैं। तो जैसे बाबा का भी ऐसे बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा, फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। स्नेह दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन याद सताए कि हाँ वो बच्चा आया नहीं, उसकी याद सताए। वो याद उसको किस लिए करेंगे कि कहीं माया तो नहीं खा गई, उसको उसको फोन करके पूछो कई दिन से आया नहीं इसलिए पूछेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा दिल नहीं लग रहा है उसके बिना। वो मोह होता है ना, किसी के बिना आपका दिल नहीं लग रहा है, याद सता रही है। कोई भी अगर एक भी कोई ऐसा है तो फिर चेक करने की जरूरत है। तो बाबा कहते एकदम न्यारा और प्यारा रहा, इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। फाइनल अध्याय गीता का भगवान स्वयं सुना रहे, अंतिम अध्याय, क्योंकि अभी अंत नजदीक है। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। देह भान से भी, अपनी देह, एक होता है देह से नष्टो मोहा और एक है देह भान से नष्टो मोहा। दो बातों में अंतर क्लियर है। एक है देह से नष्टो मोहा, देह से नष्टो मोहा तो हो गया कि देह से प्यार नहीं है मुझे, ठीक है, बट वी टेक केयर ऑफ द बॉडी, ठीक है, हेल्थ को ठीक रखना है, वो इसलिए कि ये बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको ख्याल रखना है, क्योंकि इसी से पुरुषार्थ करना है, इससे सेवा करनी है। लेकिन अटैचमेंट नहीं अपने शरीर से, ऐसे नहीं कि कोई कोई मिरर ही देखते रहते हैं सारा दिन कि कैसे लग रहे हैं। नो अटैचमेंट। दूसरा है देह के भान से न्यारा। देह के भान की जो डेफिनेशन है वो बहुत लंबी गहरी डेफिनेशन है। देह के भान में बहुत सारे विकार आ जाते हैं। जब हम देह के भान में आते हैं तो उसमें ईगो आती है, अटैचमेंट आती है, मेरा तेरा आता है, ये सारी सूक्ष्म बातें आती हैं, सूक्ष्म रस्सियां आती हैं जो जहां जहां हम कनेक्टेड हैं। तो देह के भान से विभान ही नहीं है ही नहीं। सोल कॉन्शियस, एक है देह अभिमान, एक है देह भान। देह अभिमान अलग है, लेकिन देह का भान अलग है। भान जो है वो और भी सूक्ष्म है। देह अभिमान में तो फिर भी आ जाएगा आपको अपनी क्वालिटीज का अभिमान आ गया, अपनी विशेषताओं का, अपनी सोच का, अपने आइडियाज का। और जब हम कहते देह भान, बॉडी कॉन्शियस, तो उसमें सिर्फ कॉन्शियस ये आना भी मैं फलाना हूँ, सो दैट इज ऑल्सो, वो बहुत सूक्ष्म है। उसके साथ फिर तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सूक्ष्म है वो भान, है ही नहीं, जैसे देह है ही नहीं। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। और वो ये सोचते थे कि देखेंगे जब ब्रह्मा बाबा अगर चला गया तो देखते हैं क्या होगा,
क्योंकि उनको उनको क्या दिख रहा है, उनको ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, क्योंकि सारी दुनिया तो बॉडी कॉन्शियस में है ना, तो बॉडी कॉन्शियस में तो देहधारी को देखेंगे कि अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, ये तो ब्रह्मा ही भगवान है, जैसे इनका जैसे और गुरु होते हैं, ऐसा समझते थे। एक दीदी सुना रहे थे अपना अनुभव कि जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा है, बाबा अव्यक्त हुए हैं, उसी दिन वहां उनके सिटी में एग्जीबिशन लगी हुई थी, और एग्जीबिशन में जैसे दिखा रहे हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति वाला भी चित्र है, तो लोगों का बहुत सवाल उठता है कि ये आपने अपना ब्रह्मा त्रिमूर्ति में क्यों बिठाया है। तो वो जब लोगों का क्वेश्चन उठता है तो समझते हैं कि ये कौन है। अच्छा, फिर किसी ने ये पूछा कि अगर ये ब्रह्मा आपके गुरु चले जाएं तो फिर क्या होगा। और वो बहन कहती है कि मैं उनसे आर्ग्यू कर रही थी कि वो तो जा ही नहीं सकते, वो तो अंत तक हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि बाबा ने ये कहा, दो बातें कनेक्ट करो अगर आप साकार मूल्यों में, बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि मेरा जो माध्यम है, साकार माध्यम सिर्फ एक ही है, निश्चित है ड्रामा में। दूसरी बात बाबा हमेशा कहते हैं, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, संपन्न नहीं बन जाते, संगम के अंत तक बाबा कहते मैं आता रहूंगा। तो इसका मतलब संगम के अंत तक आता रहूंगा, और आऊंगा किस में, ब्रह्मा में। सो बच्चे अपनी बुद्धि से क्या समझते हैं, क्योंकि उस वक्त तो साकार में ही देख रहे हैं ना, अव्यक्त पार्ट का तो पता ही नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा तो अंत तक रहेंगे। तो इसलिए वो बहन आर्ग्यू कर रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा तो जा ही नहीं सकते हैं। और उसी दिन न्यूज मिलती है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, जब बड़े दादी ने सबको बताया कॉल करके। सो इसलिए बाबा अब वो बात याद करा रहे हैं कि लोग समझते थे, जो ये भ्रम था जिनको, कि ये ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, ये जो देहधारी बैठा है ये इनका गुरु है, इनका परमात्मा है, उनका भ्रम दूर करने का भी ये दिवस है। क्योंकि उसके बाद कार्य सिर्फ ऐसा नहीं कि रुका नहीं है, चलता रहा है, लेकिन और विस्तार हुआ है। राइट। तो इसलिए बाबा कह रहे, जो समझते थे, सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है, उन अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा ये दिवस, क्योंकि समझ में आ गया कि ये कार्य किसी देहधारी का नहीं है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट गया, जब दादी गए, गुलजार दादी और जानकी दादी, देखो थोड़े ही टाइम डिफरेंस में शरीर छोड़ा, भी अव्यक्त हुए, तब भी हर बार लोगों के मन में ये सवाल होता था कि अब आगे क्या। आप लेकिन देखो बाबा का कार्य है ना, तो बाबा कैसे चला रहे हैं। तो वो कहते क्या थे, ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया, तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियस वाले ये सोचते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, है, और अंत तक रहेगा। ये ब्रह्मा कुमारियों को बाबा ने आगे बिठाया है, पीछे बैकबोन बन के खड़ा है, आज भी अव्यक्त रूप में बैकबोन बन के सदा साथ खड़ा है। इसलिए ये ब्रह्म कुमारियों का कार्य नहीं चल रहा है, भगवान का कार्य चल रहा है, और वो ही करवा रहा है। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अब जब साकार पार्ट अव्यक्त हो गया, उसमें भी कुछ समय बीत गया, तो धीरे धीरे फिर रियलाइज करने लगे कि ये तो कोई शक्ति है जरूर। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, बोलते तो हैं कोई शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति है नहीं पता है। लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है, वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है, आखिर तो समझेंगे। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का
या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है, क्या बोलेंगे? परमात्मा का ब्रह्मा बाप द्वारा, right? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, अभी ये जो ऑनलाइन में मेजॉरिटी कौन है? हम सभी साकार के बाद आए। सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा कर दिया। शुरू शुरू में ऐसे थॉट आता है, शुरू शुरू में क्या, कभी भी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा। किस किस को आया, एक बार भी आया अगर ये थॉट कि हमने बाबा को साकार में नहीं देखा? आया? सो हम तो देखते हैं ना, हम तो मिलते हैं ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? महावीर का कल्याण शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंधा हुआ है। शक्तियों के दिन शुरू हो गए आज से, तो बाबा इसलिए शक्तियों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि बैकबोन बाबा बना, लेकिन प्रत्यक्ष शक्तियों को करना था क्योंकि ये पाठ नूंधा हुआ है। इसीलिए यादगार में भी शक्तियों को याद करते हैं। और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। अभी तो वैसे भी देखो, लौकिक दुनिया में भी धीरे धीरे ये बात की रियलाइजेशन आ रही है। जब से बाबा आए, बाबा ने बहनों को, माताओं को आगे किया, तब से दुनिया में भी आप देखो हर फील्ड में बहनें अभी आगे जा रही हैं। फीमेल्स देखो हर जगह पे, कोई अभी तो शायद ही कोई ऐसा फील्ड बचा होगा कि जिसमें फीमेल्स नहीं है आगे। तो ये बाबा कह रहे हैं अभी, क्योंकि दुनिया ने स्वीकार करना है ना। भगवान धरती पे आया सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के लिए थोड़ी आया है, सारे विश्व का उद्धार करने के लिए आया है। और दुनिया में परोक्ष या अपरोक्ष रूप में ये प्रत्यक्ष होना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भी बाबा ने सिद्धांत दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो सब प्रत्यक्ष होने हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। बाबा के घर आते, मधुबन आते, मधुबन की स्टेज से बोल के जाते हैं, बड़े बड़े लोग बोल के जाते हैं अभी तो, कि ये जो बहनें कार्य कर रही हैं और कोई नहीं कर सकता था। बाबा को पता था ना किससे करवाना था। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। कहाँ इतना विशेष कार्य चल रहा हो, भगवान का रथ, और वायुमंडल में ये भ्रांतियां ब्रह्मा बाबा के बारे में भी, और ये सब की, ये तो ऑर्डिनरी जैसे गुरु के रूप में जैसे और है वैसे देखते, तो वो तो भ्रांतियां है ना। और वो भ्रांतियां उस विशेष कार्य को जैसे ढक रही थी, इसलिए बाबा ने ये करना था। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। आज अगर सारे ब्राह्मण परिवार को देखो तो मेजॉरिटी कौन से हैं? बाबा के अव्यक्त होने के बाद जिन्होंने जन्म लिया है वही है ना मेजॉरिटी। तो फिर इतनी सब आत्माओं का भाग्य कैसे खुलना था? जब बाबा फरिश्ता बने, तब तो फिर बाकी सब आत्माएं आए, इतना सब बाबा का कार्य स्प्रेड हो पूरे विश्व के अंदर। तो ये बाबा बता रहे हैं, देखो बाबा हमारी सोच को, हमारी एटीट्यूड को कैसे परिवर्तन करते हैं। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे, अच्छी तरह से सोए हुए थे। अभी लगता है कि सोए हुए थे? जब सोए हुए थे तब थोड़ी पता होता है हम सोए हैं, उठने के बाद पता चलता है
हम सोए हुए थे, ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया। हम ये तो नहीं कहते बाबा चला गया, ये कहते हैं कभी? बड़ी दादी ने जब फोन्स किए सारे सेंटर्स पे, दादी ने क्या बोला? दादी ने कहा बाबा हमारे साथ है, लेकिन बाबा चला गया। दादी अपने मुख से जब सुनाते थे ना, अनुभव सुनाते थे वो लास्ट मोमेंट का, तो दादी, उस वक्त दादी की आंखों में थोड़ा सा होता था, लाइक सम टीयर्स। लेकिन जिस वक्त बाबा ने अव्यक्त रूप धारण किया है और शरीर छोड़ा है, उस वक्त दादी को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शी वॉज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग। उस वक्त दादी ने सबको फोन करके बोला बाबा हमारे साथ है, लेकिन बाबा चला गया। मतलब अब साकार रूप चला गया, लेकिन अव्यक्त रूप में तो साथ है ना बाबा। तो बाबा कहते तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। हमको भी ऐसा बनना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो मेन पॉइंट क्या है? नष्टो मोहा बनना है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले? स्मृति दिवस में हम बैठते हैं, भट्ठी करते हैं, योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, लेकिन कोई दुख से तो नहीं याद करते कि जैसे कोई चला जाता है वैसे तो नहीं याद करते। आंसू भी होते हैं तो स्नेह के आंसू होते हैं, दृढ़ संकल्प के होते हैं, बाबा के प्यार के होते हैं कि बाबा मुझे आपके जैसा बनना है, जैसे आप बने हो मुझे भी वैसा बनना है। ये वाले आंसू होते हैं, दुख के आंसू तो नहीं होते। निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, दुख आया थोड़ा अंदर, बाबा पूछते हैं जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ? आज के दिन तो ब्रह्मा बाबा को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? क्या कहेंगे? सेवा में भी सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। जब बाबा साथी, हम बाबा को साथी बनाते, हम कंपेनियन बनते हैं बाबा के, तो परिस्थितियों में हम साक्षी हो जाते हैं। और जब हम माया का थोड़ा साथ ले लेते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं मैं साक्षी हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, जो करना है करो। इसलिए बाबा साथी और परिस्थितियों में साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया। माया को तो वेलकम किया, किसी भी रूप में आए, चैलेंज स्वीकार है। थोड़ा थोड़ा घबराते हो कभी कभी, समटाइम्स। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, अभी उसको भी पता है कि ये छोटे मोटे रूप से प्रभावित होने वाले नहीं है। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे, तो सदा साक्षी होकर खेल करो। दिस इज द की। सदा साक्षी होकर। अचानक कोई ऐसी चीज आ गई जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, आएंगी, क्योंकि माया भी तो नए नए रूप में आएगी। तो पहला काम क्या करना है? पहला स्टेप, साक्षी हो जाओ। साक्षी के बिल्कुल डिटैच होके देखना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाबा टच करेगा। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? बाबा दिखा सकते हैं सूक्ष्म वतन में ले जाके कि कैसे युद्ध चलता है, कुश्ती कैसे चलती है। माया के साथ कुश्ती है ना हमारी। यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। बाबा कभी कभी जब साकार में थे, तो साकार में कुछ बच्चों से ऐसे स्किट या ड्रामा ऐसे करवाते थे कि ये करके दिखाओ कैसे माया के साथ युद्ध चलता है। तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो। माया को कैसे मारना है? घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। किसी को नहीं मारना है, माया को मारना है। और माया कहीं किसी और में नहीं आ रही है, अपने अंदर से ही आ रही है।
तो जो अपने अंदर की कमजोरी इमर्ज होती है उसको मारना है, मतलब उसको बिल्कुल नो मीन्स नो। संकल्प भी आया ना, तो उसको वहां का वहां ही खत्म करना है। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तो बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं है उसके अंदर, देखने में शेर लगता है। अनुभव किया है कभी किसी ने शेर को फेस किया है? पिंजरे वाला नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप लेकर आती है। आप देखना कभी भी जो कमजोर होगा ना, वैसे भी इसको अगर इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कमजोर होता है अंदर से वो ज्यादा ऐसे बन के दिखाता है, एग्रेसिव और जोर से बोलेगा, गुस्सा करेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है। जो ज्यादा शाउट करता है, ज्यादा जोर से बोलता है, वो अंदर से कमजोर है। अगर आप डर गए तो अच्छी बात, उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर आपने एक सवाल पलट के पूछ लिया, उस बेचारे में ताकत नहीं होती है, क्योंकि वो इसीलिए अपना ऐसा कवच बना के रखता है। तो माया भी ऐसे रूप में आती है, जो बाबा कहते हैं देखने में शेर जैसी लगती है, लेकिन अंदर से बिल्ली भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। ये क्यों क्या आया, मतलब हमने उसको पावरफुल बना दिया और हम खुद पावरलेस हो गए, हम खुद कमजोर हो गए। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, और कोई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं हुई होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई। उस दिन भी बाबा ने कहा कोई कोई को लगता है जब से ज्ञान में आए हैं ना तब से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इससे तो आना ही नहीं चाहिए था। तो बाबा कहते हैं ज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। टेस्ट है ये, माया ले रही है टेस्ट। ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है, जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करना है, लेकिन मेन बात है अंदर से हिलना नहीं, घबराना नहीं है। बाबा का मेन पॉइंट वो है। तो लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। जैसे आई नई चीज, खास करके जो ऐसी चीज जो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, कभी इमेजिन नहीं किया, उसके लिए हमने तैयारी नहीं किया, वो आई है। एक बार वही पहला स्टेप क्या बताया बाबा ने, साक्षी, ऑब्जर्वर। साक्षी हो गया कि देखना है। दूसरा स्टेप देखना क्या है, कि ये क्या सिखाने आई है। शिक्षक बना लो, ये जो परिस्थिति आई मेरे सामने ये कुछ सिखाने आई है। इसका मतलब कुछ चीजें, क्योंकि हमने अभी तक सीखी नहीं है ना कुछ चीजें, तो वो कैसे सीखेंगे? अगर सब कुछ ठीक ठीक फेवरेबल अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन सब मेरे हिसाब से चलता रहे, तो कैसे सीखेंगे? तो उस वक्त पहला स्टेप साक्षी, दूसरा स्टेप शिक्षक। परिस्थिति मेरी शिक्षक है, और शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। दो शक्तियां इसमें आती हैं, बाकी भी आएंगी लेकिन ये दो तो आएंगी डेफिनेटली। एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा है सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। अगर हम घबरा गए हैं समझो, तो इसका मतलब या थोड़ी मोमेंट के लिए भी ये भी आ रहा है कि इट्स शॉकिंग फॉर मी, ऐसे भी एकदम से ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया। एक पल के लिए भी अगर आया, इसका मतलब सामना करने की शक्ति थोड़ा कम थी, सहन शक्ति थोड़ा कम थी, उसको बढ़ाना था। तो ये सिखाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है,
ठगी से तो नहीं कहते हो? क्यों बाबा को कहना पड़ रहा है ये? कहने के लिए तो बहुत इजी है, मेरा सब कुछ बाबा का है। लेकिन जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? कितना सूक्ष्म, कितना गहरा मतलब होता है कि हम सिर्फ ट्रस्टी हैं और सब कुछ बाबा का है। मीन्स नॉट इवन अ सिंगल पेनी, कोई एक छोटी सी चीज क्या, एक थॉट भी मेरा अपनी मर्जी से नहीं है। तब कहेंगे ट्रस्टी, कंप्लीट ट्रस्टी। नहीं तो बाबा कहते ठगी से तो नहीं कह रहे हो। क्यों बाबा ये कह रहे हैं? ताकि हम चेक करें अपने आप को। दिल से कहते हो ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? डेफिनेशन बहुत गहरी है, चिंतन करने योग्य है। खुद चिंतन करेंगे इसके ऊपर कि ट्रस्टी है या थोड़ा थोड़ा कभी कभी गृहस्थी हो जाते हैं। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता है, वो दोनों तरफ फेस ऐसे बनाया होता है खिलौना। बाबा को किसी ने, बच्चे गिफ्ट लाके देते रहते हैं ना कुछ कुछ बाबा को। 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप बाबा क्यों क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बाबा? तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो कि अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। वैसे हम ट्रस्टी हैं, लेकिन कभी बीच में थोड़ा सा। बहुत 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 सूक्ष्म है, किसी दिन इस पे अलग से क्लास करेंगे कि गृहस्थी या ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है ना। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। घबरा गया तो वो और हावी हो जाएगी माया। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। जब कुछ मेरा है ही नहीं तो कहीं पर भी ये वाली चीज की फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, आएगा थॉट? बच्चों का क्या होगा, फलाना मेरे फलाने का क्या होगा, मेरा क्या होगा? बाबा ने गारंटी ली हुई है ना, तो कोई भी प्रकार की घबराहट नहीं, सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया। एक्चुअली इक्वेशन क्या है? जितना बाप के हवाले किया होगा उतना ही बाबा जिम्मेवारी लेते हैं। बाबा भी जिम्मेवारी नहीं ले सकता अगर मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है कुछ तो। वो कैसे ले? हम तो खुद देख रहे हैं, खुद सोच रहे हैं कि मैं ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं, फ्यूचर सिक्योर कर लूं, ये फलानी जगह लॉटरी डाल दूं, ये कर दूं। नहीं तो अभी अभी एज बढ़ती है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा। इफ आई एम थिंकिंग लाइक दैट, बाबा मेरी जिम्मेवारी लेगा? बाबा कहेगा तुम तो खुद ही हेडेक लेके बैठे हो, मैं क्या करूं? मुझे तो करने ही नहीं दे रहे, मुझे करने दो ना काम। उसमें फिर एक चीज है, ट्रस्टी जो होता है वो हर चीज की राय लेता है, हर चीज की राय लेता है वो। और बाबा के बच्चे, ऐसे कई बच्चे हैं, एक एक पैसे की, एवरी सिंगल पेनी राय लेकर चलते। शुरू से भी बहुत बच्चे बाबा के ऐसे थे, पूरा चार्ट देते थे कि इतना है कि बाबा ये कैसे यूज करूं। चाहे वो धन है, चाहे वो आपका समय है, चाहे वो संबंध है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें कितना टाइम लगाऊं कितना नहीं, राय लेनी। तब कहेंगे ना ट्रस्टी। नहीं तो फिर तो हम खुद ही ओनर बने हुए, हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, तो बाबा से कैसे राय तो ली नहीं। अच्छा बैठे बैठे बाबा योग में बैठे और अपनी समझ के अनुसार हम कहते हैं बाबा ने मुझे टच किया, बाबा ने आंसर दे दिया। लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है, अगर आप सेंटर के नजदीक हैं, दूर बैठे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको निमित्त मिले हुए हैं ना, तो राय लेना बहुत अच्छा होता है। और उसमें ना बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज बोली हुई है कि जब आप राय लेते हैं और निमित्त जो भी आपको बताते हैं, मैं उसके लिए 100% जिम्मेवार हूँ, 100%। कितना फ्री हो गया आप? कितना फ्री हो गए ना? लेकिन इतना करने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती है।
उसमें फिर थोड़ा 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 बताना, थोड़ा छिपाना, झूठ नहीं लेकिन मैनिपुलेशन। सो उस पे फिर डिपेंड करता है ना भाग्य। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, आज बाबा मिसाल दे रहे हैं। 100% जिसने सरेंडर किया तो नंबर 1 विश्व का मालिक बन गया। तो अब ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा। बस गा गा आता है तो न गड़बड़ हो जाती है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन, गीता का भगवान गीता ज्ञान दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का सच्चा ज्ञान सुन रहे हैं ना। तो अभी गीता का भगवान क्या कह रहे हैं, सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो समर्थ शक्तिशाली, समर्थ माना शक्तिशाली, तो उसकी निशानी बाबा क्या बता रहे हैं, निश्चिंत, इतनी सी भी चिंता नहीं, चिंता नहीं। अगर चिंता है इसका मतलब शक्ति नहीं, शक्ति की कमी है, समर्थी की कमी है। तो आज का दिन कौन सा है, समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए गीत गाने का नहीं है कि बाबा आज बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं। गीत भी, कुछ गीत जो हैं वो बहुत, मेजोरिटी गीत प्यार के बने हुए हैं, अच्छा है, प्यार के गीत अच्छा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं दैट्स नॉट इनफ, शक्ति के गीत गाने हैं साथ में। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाप है या है नहीं, अभी ब्रह्मा बाप है या नहीं है, है, दिखाई तो देता नहीं है। बाबा ही पूछ रहे हैं, दिखाई तो देता नहीं है, बाबा है या नहीं है। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। डू यू फील दैट, आप जो पीछे आए हो, बाबा कहते हैं वो बहुत लकी हो। क्यों, अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे बाबा मिलन के लिए, तो सब दादियां थी तब, तो सब दादियां अपने अनुभव सुनाते थे, और कोई क्लासेस नहीं थी, किसी और की क्लासेस नहीं थी, सिर्फ दादियां, और ओनली अनुभव। और 18 जनवरी का ही समय था, तो सिर्फ साकार बाबा के संग के अनुभव थे, सो वही क्लासेस होती थी। तो हिस्ट्री सुनते सुनते ऐसे लगता कि आप वहां पर ही थे, आप वो सब अनुभव कर रहे थे। अभी भी जब सुनते हैं अनुभव की बातें तो ऐसे लगता है ना। तो बाबा कहते हैं आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते, जितनी मेहनत दादियों ने की है। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। दादियों ने कैसे मेहनत की है, मतलब अगर सुने तो ऐसे लगे कि ये कोई शक्ति है विशेष जो करा सकती है, ऑर्डिनरी कोई कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी तो पहले देखेंगे कि साधन है, सुविधा है, एवरीथिंग इज देयर, फिर हम सेवा करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। अभी तो सब फिर भी अप्रिशिएट तो सभी कर रहे हैं ना कि ये आपकी संस्था अच्छा कार्य कर रही है, हर एक का पार्ट अपना है। लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो सब कहते हैं। पहले क्या कहते थे, ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना, उस वातावरण में दादियों ने सेवा की है। बिल्कुल एंटी थे जब लोग, अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। अभी तो मीडिया से भी बहुत कुछ प्रत्यक्ष हो गया, जितनी सेवा करना चाहे उतनी कर सकते हो। अभी तो सिर्फ अपने ऊपर है, अभी अगर बंधन है भी तो अपने मन के बंधन है, नथिंग एल्स। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन जुबली भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए।
क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो अक्सर क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। जहां यहाँ गड़बड़ है क्या, यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, वो तो सिर्फ साकार से अव्यक्त में ट्रांसफर हुआ, वो तो पार्ट चेंज हुआ, लेकिन अभी भी माध्यम कौन है? शिव बाबा आते तो कैसे, ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर में प्रवेश करके फिर आते रहे ना। गुलजार दादी में भी जब आते रहे, देखने में गुलजार दादी दिखती रही, लेकिन माध्यम तो फिर भी अव्यक्त ब्रह्मा ही रहा। तो अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ते रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है, क्योंकि ब्रह्मा को ही ब्रह्मा द क्रिएटर, भक्ति मार्ग में भी उसी को क्रिएटर रचता के रूप में याद करते रहे। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? माया आई, बाबा पूछ रहे हैं। कोई पोतरा दोतरा याद नहीं आया? बाल बच्चे पोतरे दोतरे कोई याद आया? बाबा पूछ रहे हैं। तो सदा ऐसे समर्थ रहो, और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद रह सकते हैं ना। बाबा कहते सारी मुरली भूल जाए, लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। चिंतन बोलना तो फिर भी हमारे थोड़ा कंट्रोल में होता है कि हम सोचते हैं कि चलो बोलना नहीं चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बोलेंगे बहुत अच्छा मीठा, लेकिन अंदर चिंतन क्या चल रहा है वो चेक करना है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से। अपने आप से तो नहीं छिपा सकते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं नेगेटिव। और दूसरा, एक तो हो गया शुभ चिंतन, और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक, वेल विशर, गुड विशेस फॉर एवरीवन। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। शुभ चिंतन मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज करना है। और शुभ चिंतक मतलब गुड विशेस, दूसरों के प्रति, हर एक के प्रति अच्छी भावना रखनी है मुझे। तो दोनों का कनेक्शन है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हैं, इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे, यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। किस किसने एक्सपेरिमेंट किया इसका? नहीं किया तो करना, कि जो वाणी से नहीं बदलते वो आपके गुड विशेस से, आपके शुभ चिंतन से बदल जाएंगे। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था फिजिकल इलनेस, तो बाबा जवाब दे रहे हैं, कभी भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, यानी परिवार में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। डिसअपॉइंटेड हो गए, डिसहार्टेंड हो गए, वो नहीं होना। दिल शिकस्त नहीं होना कि हिम्मत ही छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, वो नहीं।
कुछ भी हो जाए, बाबा कह रहे हैं दिल शिकस्त नहीं, बड़ी दिल वाले बनो। ये है बड़ी दिल का मतलब, हिम्मत नहीं हारना। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बड़ी दिल वाले बाप के बच्चे कैसे होने चाहिए? हमारा दिल कैसा होना चाहिए? बाबा कहते कैसे छोटी दिल कर लेते हो? बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। सच्ची सच्ची बताना, कोई होता है ऐसा आप में से? बीमार हो गए, कोई बीमारी अचानक आ गई तो रोना आ जाता है। माता बहनों को आ जाता है जल्दी, भाइयों को जल्दी नहीं आता। बाबा कई बार कहते हैं कि भाई जो है वो फिर अंदर से रो लेते हैं, बाहर से नहीं रोते। वो भी नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं दर्द हो गया, दर्द हो गया, ऐसे रोना शुरू कर देते हैं। तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी रोने से? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हैं। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। अब बाबा कैसे मदद करे? बाबा खुद करने ही नहीं दे रहे हैं मदद, खुद ही रोने लग गए तो रिसीव नहीं होगी ना मदद जो बाबा दे भी। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। फॉर्मूला क्या है मदद का? एक कदम हिम्मत का आपका, 1000 कदम मदद के बाप के। तो फॉर्मूला में पहला स्टेप क्या है? मेरी हिम्मत, अगर मैंने हिम्मत ही छोड़ दी तो मदद कैसे मिलेगी? पहले बच्चे की हिम्मत है, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं। बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, फिर कंप्लेन करेंगे भगवान भी टाइम पे मदद नहीं करता। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। ज्ञान सुनाएंगे, बहुत सारा दिन ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन आधी आधी पॉइंट तो वो गलत नहीं होती। लेकिन अधूरा ज्ञान तो बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जब आधा ज्ञान होता है ना तो वो और ज्यादा, अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है वो। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका? पूरी बात समझनी है। तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता नहीं है, हमको तो देता नहीं है। पहले आप, महारथी पीछे। बाबा कह रहे पहले आप, जो जो भी हिम्मत रखे, जो बाबा को याद करे, इसमें तो कोई पार्शलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। सारी बातें बहुत सूक्ष्म हैं। मन बाप की तरफ है, मतलब मेरा जो मोटिव है, पर्पस है, टारगेट है, वो किस तरफ है? दुनिया की किसी बात से, किसी और लक्ष्य से प्रभावित या भगवान से प्रभावित? मेरी अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, और बेसिकली मेरी जो बुद्धि है, मेरी बुद्धि किससे प्रभावित है? अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो गया ऊपर नीचे, हो गया तो हो गया, फुल स्टॉप लगाओ। हिम्मत तो नहीं हारो, वो तो होना ही है। अगर ये सब कुछ नहीं आए, बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि अगर ये बातें ना आए, समझो धन की दिक्कत आ गई, रिलेशनशिप्स में आ गए, ये सब ना आए, तो फिर तो यही स्वर्ग हो गया ना। फिर इसको नर्क क्यों कहेंगे, फिर कलयुग क्यों कहेंगे? ये तो आनी है ही बंधनों का संस्कार, बंधन आने हैं। तो इसलिए बाबा कहते ये तो होना ही है, और टेस्ट के बिना तो पास नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। ये निश्चय किस किस को पक्का है? कुछ भी हो जाए,
कैसी भी हालत में, या मैं सेव करके रखूं, दाल रोटी तो मिलती रहे। 100%। आज दोबारा पूछना अपने आप से ये वाली बात, 100% निश्चय है कि कैसे। और उसका आधार और कुछ नहीं है, उसका आधार आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स नहीं है। उसका आधार पता है क्या है? श्रीमत है बस। अगर हम श्रीमत, किस बाबा ने जो गारंटी की हुई है, वो गारंटी क्या है, पूरी स्टेटमेंट क्या है? कि जो अंत तक मेरी याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, मर्यादा की रेखा के अंदर रहेंगे, बाबा उनके लिए अंत तक भी दाल रोटी प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेवार है। उनके लिए, सबके लिए नहीं। तो श्रीमत पर हम चल रहे हैं, याद में है बाबा की, तो बाबा जिम्मेवार है, दाल रोटी अंत तक खिलाएगा। ये एक लाइन हमेशा याद रखना। और जब इतनी बड़ी गारंटी, जिस वक्त करोड़पति, बाबा ने कहा था करोड़पति है ना, जो नोटों के बैग लेके जाएंगे, अनाज नहीं होगा, उस वक्त भी बाबा आपको खिलाएगा। जब इतनी बड़ी गारंटी ले रहा है, और क्या चाहिए? कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। अब इसको मिस यूज नहीं करना। बाबा के ज्ञान को ना मैनिपुलेट बहुत करते हैं, बाबा की पॉइंट्स को ऐसे ऐसे बोलेंगे कई बाबा के बच्चे कि वो लगता तो ऐसे ही है कि ज्ञान ही बोल रहे हैं, लेकिन वो ना अपने टाइम के अनुसार बदल जाते हैं, पॉइंट को मिस यूज कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलबेले या आलस वाले को नहीं मिलेगा। ये नहीं बाबा है ना, बाबा करेगा। बाबा कहते थक के आलसी होकर के बैठ जाओ और बोलो बाबा करेगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है, सारी पेपर बता रहे हैं बाबा, परिवार में भी खिटखिट होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है, ये भी तो होना है। चाहे फिर वो लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, कोई भी चीज हो, हर चीज अति में जानी है, पेपर आने हैं हर जगह से। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति लेकर हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था ये ऐसे निकलेंगे। बन गए गृहस्थी, बन गए गृहस्थी, पता नहीं क्या करते हैं, पैसे कहाँ पे वेस्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, बन गए गृहस्थी। कहाँ रहे ट्रस्टी फिर? इसलिए बाबा कहते नहीं, गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी, फिर उन पे गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, हर्ट होगा, ये सब होगा फिर। तो बाबा कहते पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, मेरा है ही नहीं ट्रस्टी। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे ऐसे बोलता है, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है। ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती है। कान पकड़ रहे हैं बाबा। अपना अपना सबको दिख रहा है ना, कहाँ कहाँ पे आता है मेरा मेरा। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उलझन आई मतलब मेरापन था, इसलिए आई है। ये चेकिंग पॉइंट्स है, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएंगे मुरली में से। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसीलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना। आपने देखा होगा धागा कई बार उलझ जाता है, सूत मुंझ जाता है, उसको अगर ऐसे खींचते हैं तो वो और गांठ पड़ जाती है, और ही जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या करना पड़ता है, उसको ढीला छोड़ना पड़ता है ना। तो धीरे, बहुत पेशेंस, उसमें कितने सारे गुण देखो चाहिए,
पेशेंस चाहिए, शांति चाहिए, न्यारापन चाहिए, साक्षी दृष्टा चाहिए। फिर देखेंगे तो उसमें निकल आएगा कि कहाँ से निकलेगा ये। नहीं तो बाबा कहते जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना और उलझ जाता है। दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। बाबा कहते सिर्फ कहना नहीं है, करना है। आंसर तो फटाफट दे देते हैं ना, बच्चों ने आंसर दिया है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। ये तो सब हैं, इसीलिए तो बैठे हैं अभी सामने बाबा के। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे क्या? भगवान के बच्चे, इतनी बड़ी विशाल दिल वाले बाप के बच्चे अगर दिल शिकस्त हो तो बाकी दुनिया का तो फिर क्या हाल होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते और कोई होंगे क्या बड़ी दिल रखने वाले? आप ही तो हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा। चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रिस्पॉन्स देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते हैं आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। आज सब कनेक्टेड हैं वैसे यहाँ पे भी ऑनलाइन में। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। सभी को बाबा इमर्ज कर रहे हैं। आज तो बाबा मिलन भी है ना, शाम को सभी रेडी हैं, बाबा मिलन की तैयारी है। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वो कौन कौन सी हैं अभी नोट कर लीजिए और ये लिस्ट सामने लगा करके रख लीजिए अपने, जहां पे आपको दिखता रहे, पॉकेट में भी रख लो। 9 पॉइंट्स किस किस चीज से मुक्त होना है। पहला, क्रोध मुक्त। दूसरा, व्यर्थ संकल्प मुक्त। तीसरा, लगाव मुक्त। चौथा, परमत परचिंतन और परदर्शन मुक्त। पांचवा, अभिमान व अपमान मुक्त। छठा, झमेला मुक्त बाबा हमेशा कहते हैं मेले में रहो, झमेले में नहीं, झमेला मुक्त। सातवां, व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। मुख से ऐसा बोल ना निकले जो किसी को डिस्टर्ब करे। आठवां, अप्रसन्नता मुक्त। अप्रसन्नता माना दुख की लहर भी नहीं आ सकती। और 9th लास्ट, दिल शिकस्त मुक्त। कुछ भी हो जाए हम दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सबने नोट कर लिया अच्छी तरह से या रिपीट करूं एक बार फिर से? क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत परचिंतन और प्रदर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त, छठा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, आठवां अप्रसन्नता मुक्त और नवा दिल शिकस्त मुक्त। अगर ये मुक्त हो गए तो फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी अपने आप ही बन गए। दिस इज द एसेंस, सारी बातों का सार बाबा ने बता दिया। वरदान, आज बाबा वरदान देते, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले
सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा कहे चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। डबल लाइट मतलब एक तो लाइट प्रकाश, दूसरा लाइट हल्का। सो प्रकाश वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। तो जो जिसको हम कहें हाई एनर्जी हैवी नहीं होगी, लाइट होगी। जितना शक्तिशाली उतना लाइट। और अगर भारीपन आ रहा है तो इसका मतलब शक्ति कम है, तो वो उड़ नहीं पा रहा है, तो वो नीचे नहीं आती जो हल्की चीज होती है। आधा कल्प तो नीचे रहे हैं, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का भी बंधन बोझ कौन सा होता है? किसी और का नहीं होता। कहेंगे मेरे को बंधन मुक्त बनना है तो इसलिए मुझे अभी सबको छोड़ना है, वो बंधन मुक्त नहीं होता। बाबा क्या बता रहे हैं? बंधन कौन सा है? अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। अगर ये चल रहा है बहुत समय से, अपने किसी एक भी सूक्ष्म संस्कार को मैंने छुट्टी दी हुई है, अलाउ किया है, परमिशन दी है, तो क्योंकि कभी कभी ना बुद्धि हमारी कैसे चलती है कि बाकियों से तो हम ठीक ही हैं, कईयों से तो अच्छे ही हैं, तो हम अपने आप को थोड़ी थोड़ी परमिशन दे देते हैं कि चलो इतना तो चलता है, फिर भी बहुतों से अच्छे हैं। लेकिन वो श्रीमत के अनुसार तो नहीं है ना। तो हमको सिर्फ बाबा को देखना है। आज बाबा याद करा रहे हैं कि फॉलो फादर करना है। तो अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में वो नीचे ले आएगा। पेपर भी उसी रूप में आएगा फिर। इसीलिए बंधन मुक्त बन, डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास कर। इस बंधन से मुक्त कहां पर भी रहें, अंदर के जो बंधन है इससे मुक्त होना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, पहले तो डायग्नोज ठीक करना चाहिए ना। तो स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। जो आज बाबा ने कहा, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन से शुभ संकल्पों की शक्ति जमा हो जाएगी ना, और शुभ चिंतक, तो फिर बाबा कहते मनसा सेवा कर पाएंगे। शुभ चिंतक बनना मनसा सेवा में ही आ जाता है कि हम सबके प्रति हमारी मनसा शुभ है और सबको हम, कोई कैसा भी है लेकिन हम उन्हें गुड विशेस देते रहें, उनके प्रति पॉजिटिव रहें, वाइब्रेशंस भेजते रहें, तो यही हमारी मनसा सेवा है। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य। और आज फिर से शाम को बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स की सुनेंगे। बाबा मिलन करेंगे आज शाम को, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी। सब जहां पर भी बैठे हैं, बाबा ने तो पहले ही याद प्यार पहुंचा दिया कि बाबा सभी बच्चों को याद कर रहे हैं, देश विदेश के सब बच्चों को। तो उसी भाव से बैठेंगे शाम की तैयारी में। अभी बाबा की याद में बैठते हैं। चलिए आज के अव्यक्त इशारे से पहले, हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव और बेफिक्र स्थिति चाहिए। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव मिक्स ना हो, कोई भी बात का फिक्र ना हो, क्योंकि फिक्र करने वाला समय भी गवाता, एनर्जी भी व्यर्थ जाती और काम भी गवा देता है। वह जिस काम के लिए फिक्र करता है वो काम ही बिगड़ जाता है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं तो फिर काम और खराब हो जाता है और बिगड़ जाता है।
तो आज अव्यक्त इशारे में और एम्फेसाइज किया बाबा ने, याद रख के प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। तो जहां पर भी बैठे हैं मन को एकाग्र करके बैठ जाएं। ओम शांति। मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर दें। महसूस करेंगे अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख स्वयं को। आज बाप दादा मुझे ब्रह्मा बाप समान न्यारा प्यारा नष्टो मोहा लेकिन सर्व का प्यारा ऐसा बनने की ब्लेसिंग, ऐसा वरदान बाबा मुझे दे रहे हैं। इस बंधनों की दुनिया में रहते हुए सर्व बंधन मुक्त बनने का वरदान आज विशेष अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करके समर्थ बनने का वरदान, शक्तिशाली बनने का वरदान बाबा दे रहे हैं। महसूस करेंगे बाबा की ये शक्तियां मेरे अंदर समा रही है। बाबा के इस वरदान से मैं आत्मा बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप धारण कर रही हूँ। बाप समान क्रोध मुक्त व्यर्थ संकल्प मुक्त लगाव मुक्त परमत परचिंतन और परदर्शन मुक्त अभिमान व अपमान मुक्त झमेला मुक्त
व्यर्थ बोल, किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल से भी मुक्त। अप्रसन्नता मुक्त, सदा प्रसन्न और दिल शिकस्त मुक्त, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाबा मुझे ऐसा वरदान दे रहे हैं। महसूस करेंगे ऐसी शक्तिशाली स्थिति को। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त और विश्व की सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की, सदा शुभ चिंतन में रहने की शक्ति। और सभी के प्रति शुभ चिंतक। ओम शांति। ओम शांति। आई थिंक आई कांट हियर यू। हरीश भाई, आप बोल रहे हैं कुछ? हेलो, क्या मैं ऑडिबल दीदी? या या तो थैंक यू दीदी, आप आए और बाबा की इतनी प्यारी मुरली सुनाई। धन्यवाद। और डेफिनेटली ये जो हमने आज नो गुण नो बातें हैं, नो बातों से मुक्त हो जाएंगे, ये हम धारणा करते हैं। और सभी ब्राह्मण परिवार हम दीदी का आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं एक आपकी ताली से। थैंक यू करते हैं दीदी का कि आप समय निकाल के आए। थैंक यू दीदी। शांति।